हेलो। आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है कमला ब्लॉग MP 27 में। हो गई है ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8:30 बजे से। तो महिमा को 9 बजे कॉलेज जाना है, तो मैं तोड़ रही हूँ सब्जियाँ। तो मेरे छोटे बेटे को रख देंगे, और महिमा जाती है तो टिफिन भी लेके जाती है और सब्जियाँ भी ले जाती है, तो उसको ना तो बाजार से लेना पड़ता है और ना ही टिफिन का काम ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही रखते हैं। महिमा जब भी जाती है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लेके जाती है उसको। तो अब तोड़ लेते हैं घर की ताजी ताजी सब्जियां। तो तोड़ ली हैं मैंने हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां। तो ककड़ी भी हो गई थी, मैंने देखी नहीं थी, तो 4-5 ककड़ी तोड़ी है। और एक बैगन है और करेला है। तो करेला और 2 ककड़ी रख देंगे उसको, और बैगन भी रख देंगे, तो थोड़ी थोड़ी सब्जी ही हो जाती है उसके लिए। और हर रोज तोड़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही रखते हैं। कल बरबटी रख दी थी और आज फिर से हो गई है बरबटी, तो इसको तोड़ लेंगे घर के लिए। और मौसम साफ है, अभी धूप भी खिली है। तो अब रख देते हैं छोटे बेटे के लिए नाश्ता। खुरमा बतियाँ भी रख देंगे और सब्जियां भी रख देंगे, और कुछ हो जाएंगी घर के लिए। ककड़ी तो सभी को अच्छी लगती है घर की इस वक्त। और नवरात्रि की तैयारी मैंने भी कर दी थी। कपड़े धुलना तो महिमा के पापा ने धो दिए थे, चादर कुछ और कुछ रह गए थे तो हम धो रहे हैं। और आसन वगैरह है तो वो भी धो देंगे, और थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तभी हो पाएगा। उस दिन मैंने किचन की साफ सफाई की थी, झाड़ू लगाई थी ऊपर से, तो धूल की वजह से मुझे खांसी आने लगी, और खांसी तो अब 5-6 महीने के पहले मिट नहीं सकती। और सुबह पोछा लगाना था तो नहीं लगा पाया था। महिमा लेट उठी थी और महिमा के पापा का व्रत था, तो मुझे टिफिन नहा के लगाना था। तो खांसी भी आ रही है, तबीयत तो बिगड़ ही गई है, लेकिन साफ सफाई नवरात्रि की तो चलेगी। तो इधर इस कमरे की साफ सफाई करनी है मुझे। तो अब देखते हैं, आज पूरा दिन काम काम में निकल जाएगा मेरा, क्योंकि जल्दी जल्दी तो कर नहीं सकते, धीरे धीरे कर पाते हैं। और धूप निकली थी अच्छी, तो सभी कपड़े डाल दिए हैं मैंने बाहर धूप दिखाने के लिए। गंदी गंदी स्मेल आ रही थी उसमें। तो तकिया के खोल, 2 चादर और आसन, 2 बस इतना ही है धुलने को। और संडे को महिमा के पापा ने धो दिए थे, और जब भी छुट्टी रहती है उनकी तो वो भी मदद करवा लेते हैं। चादर वगैरह कम्बल ये सब धुल लेते हैं। और खांसी हमारी 4 महीने के पहले बिल्कुल भी नहीं जाती है, कितनी दवाई करवाऊँ कुछ भी करूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इसलिए हम लोग ऐसे धूल मिट्टी के काम से बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन दीपावली आ रही है और नवरात्रि भी, तो साफ सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और पैसा भी लगेगा दवाई के लिए, और बाहर के लोग मिलते नहीं हैं करवाने के लिए। और पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया है, 3-4 साल हो गए हैं, कुछ भी झाड़ू पोछा ऐसा ऊपर से कर लेते हैं काम धूल मिट्टी का, तो खांसी आने लगती है और फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है तो सब कुछ करना पड़ेगा। अब देखते हैं जैसा होगा, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। तो अब धोते हैं हम इधर चादर और आसन, और मूंग की दाल भी डाली थी सूखने के लिए, तो डिब्बे भी मैं एक एक करके धोती जा रही हूँ। इकट्ठे नहीं रख रही हूँ कि एक दिन ही करूँगी। एक दिन कर तो लेते हैं सब काम, लेकिन वही होता है दूसरे दिन नहीं कर पाते कुछ। और मैं बार बार कहना तो नहीं चाहती, लेकिन काम करते हैं और जब नहीं कर पाते तो मुझे बार बार याद ही आ जाता है कि मेरी किडनी और लीवर खराब नहीं होती, ठीक होती तो ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलते। काम तो थोड़ा थोड़ा कर लेती कम से कम, अब तो थोड़ा करते भी हैं जैसे तैसे, तो बस मेरी हालत खराब हो जाती है और फिर उसमें सब लोग ही परेशान हो जाते हैं घर के। तो आसन, चादर और तकिए के खोल तो मैंने धो दिए थे। अब एक डोरमेट और रह गया था, और तो मैंने पहले धो दिए थे, तो उसको भी ले आई हूँ धुलने के लिए, तो धो के डाल देंगे। तो डोरमेट
पूरे ही धुले हुए होंगे। फिर पूरे में पोंछा लग जाएगा तो डोरमेट भी डाल देंगे अपनी अपनी जगह पर। तो काम हमारे रुक रुक कर हो रहे हैं। जितने काम होते जा रहे हैं उतने ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो और भी चादर धो लिए हैं मैंने, 2 रह गए थे। तो आज तो पूरा दिन हमारा काम काम में ही गया है। और ऊपर से पोंछा, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना और लिपाई पुताई भी करनी है। तो एक एक दिन करके कर लेते हैं। कहीं कि आज लिपाई पुताई कर लेंगे तो कहीं आज पोंछा लगा लेंगे। बस एक एक कमरे की कर रहे हैं। तो अब डाल देते हैं सूखने, और कुछ तो मैंने दूसरी जगह डाल दिए हैं सूखने, डोरमेट और आसन। साथ में कम्बल भी सूख जाएगा। और धूप भी आज बहुत ज़्यादा तेज निकली है, तो ऐसे लग रहा है इतनी गर्मी हो रही है, क्या ही बताऊं। पूरे में बिल्कुल पसीना पसीना हो गया है। और मुझे तो गर्मी की वजह से उल्टियाँ आने लगती हैं। दवाइयाँ खाती हूँ हर रोज़ तो, और खाना बनाते हैं चूल्हे के पास तो भी ऐसा होता है, गर्मी की वजह से उल्टियाँ आने लगती हैं। तो आ गए हैं अब अंदर। तो अब पंखे की हवा में थोड़ा आराम करूँगी। आज मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और अभी बहुत कुछ काम बाकी है, तो वो भी पूरा करना है शाम शाम तक। और गर्मी की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो अब आ गए हैं किचन में। मुझे लगने लगी है भूख, और सुबह थोड़ा सा नाश्ता बनाया था। महिमा के पापा का व्रत था तो महिमा के लिए बस बनाया था नाश्ता। और मैंने किया था थोड़ा सा दवाई लेने की वजह से। तो मुझे तो जब तक रोटी सब्जी ना मिले जब तक मेरा पेट ही नहीं भरता। तो अब थोड़ी सी रोटियां बना लूँगी मैं मेरे लिए, और महिमा आएगी तो महिमा को बनाऊँगी गर्मा गर्म, क्योंकि गैस की तो रोटी गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो तुरंत बना लूँगी उसके लिए। अभी मैं बना के खा लूँगी और फिर लग जाते हैं दूसरे काम में। तो हो गया है हमारे इधर का साफ सफाई का काम, और पंखा बंद कर दिया था धूल उड़ने की वजह से, क्योंकि वैसे भी मुझे धूल से एलर्जी है। तो ऐसी हालत हो गई है गर्मी में, क्या ही बताऊं। तो बड़ी मुश्किल से किया है मैंने इस कमरे का काम। ऊपर से झाड़ू लगाया, जाले आले लगे थे तो उनको छुटाया, और नीचे पूरे सामान उठा उठा कर झाड़ू लगाया पूरे में। तो अच्छे से साफ सफाई कर ली है मैंने। और बारिश के बादल भी बन गए हैं, तो बाहर के कपड़े भी उठा के लाई हूँ, तो इनको घड़ी करके रखेंगे। और इधर ही पर्दा भी निकालना है गैलरी का, तो उसको भी धोना है। तो धीरे धीरे करके पूरी साफ सफाई हो जाएगी, और नवरात्रि तक अभी हमारी साफ सफाई का काम ही चलेगा। तो आज का वीडियो साफ सफाई के ही ऊपर है, और कुछ नहीं किया है मैंने वैसे। और मेरे लिए तो देरी लगती है काम करने में, और मेरी जगह कोई और होता तो इतना काम उसको थोड़ा ही लगता, लेकिन क्या करूं, मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। और दाल भी उठा ली है मैंने, बारिश आने वाली है तो अब डिब्बे में भर के रख दूंगी। धो दिया था मैंने डिब्बा, तो ढेक डाल दी है मैंने पूरे में। और लाइट भी चली गई है तो अंधेरा सा लग गया है, और मौसम बिल्कुल बारिश का हो गया है। तो ऐसा हो नहीं सकता जिस दिन मैं पोंछा या लिपाई पुताई करूं और बारिश ना आए। और पीछे पीछे बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है। तो देखिए इधर बारिश की शुरुआत हो चुकी है। बादल कितने पानी से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, और छोटी छोटी बूंदों की बारिश भी आ गई है। और पोंछा भी मैंने आज तीनों कमरों में लगा दिया है।
तो थोड़ा अच्छा सा लगने लगा है, नहीं तो कचड़ा देखकर मुझे ऐसे लग रहा था, क्या ही बताऊं। और शाम का खाना भी मैंने जल्दी बना लिया है, तो अब करेंगे गैस साफ और बर्तन धोएंगे। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता।